हेलो गाइस, वेलकम टू माई चैनल स्टडी विद मान्या। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू इंग्लिश स्प्रिंग का 3rd एडिशन क्लास 8 चैप्टर 1। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, बेसिकली ना मतलब इस बुक में चैप्टर्स यूनिट वाइज थीम्स में डिवाइडेड है। सो अभी यूनिट 1 थीम का मैं बता रही हूँ। यूनिट 1 में थीम जो है वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड चैप्टर नेम इज़ द लेटर। So guys, this chapter is so interesting. You can see in this picture, like इसमें आपको ये पिक्चर देख कर इतना तो समझ आ गया होगा कि पेन फ्रेंड से रिलेटेड है। Do you know who is a pen friend? Do you have one? क्या आपको पता है कि पेन फ्रेंड क्या होता है और क्या आपके पास है? ये जितने भी क्वेश्चन है कमेंट्स में जवाब ज़रूर देना गाइज। हाउ आर पेन फ्रेंड डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल फ्रेंड्स? पेन फ्रेंड्स क्यों डिफरेंट होते हैं ओरिजिनल फ्रेंड्स में? क्या फ़र्क होता है इनमें? इफ़ यू हैड अ पेन फ्रेंड वॉट वुड यू लाइक टू शेयर विथ हिम हर? अगर आपके पास एक पेन फ्रेंड होगा तो आप क्या उसके साथ शेयर करोगे? स्टेट वन एनी एडवांटेज ऑफ हैविंग अ पेन फ्रेंड। कोई भी एक एडवांटेज बताओ अगर आप मतलब क्यों क्या एडवांटेज होती है पेन फ्रेंड बनाने की। सो गाइज, आई वॉन्ट दीज ऑल आंसर्स इन कमेंट सेक्शन। हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल स्टडी विद मान्या। सो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ न्यू इंग्लिश स्प्रिंग 3rd एडिशन क्लास 8 की कोर्स बुक है ये। एंड गाइज, मैं 8th की इंग्लिश में 8th में A to Z सब पढ़ा रही हूँ, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, SST सब। सो इसमें जो मतलब ये 3 एडिशन, इसका 3rd एडिशन है ये। 6th का 1st एडिशन, 2nd 7th का एंड 3rd 8th का। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइज, यहीं पे प्रीफेस एंड ऑल दिया हुआ है बुक का। सो लेट्स ओपन द चैप्टर 1। सो गाइज, इसमें ना चैप्टर्स जो हैं वो यूनिट के हिसाब से डिवाइडेड हैं। सो थीम 1 हम पढ़ने जा रही हैं। UT1 थीम क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो चैप्टर 1 इज़ द लेटर हु इज़ रिटन बाय सपना दुत्ता। सो लेट गेट स्टार्टेड। द लेटर। सो गाइज, इसमें जो भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इन सब का आंसर आई वॉन्ट इन कमेंट सेक्शन। डू यू नो हु इज़ अ पेन फ्रेंड? डू यू हैव वन? क्या आपको पता है पेन फ्रेंड क्या होता है? आपके पास है? हाउ वो पेन फ्रेंड डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल फ्रेंड्स? पेन फ्रेंड्स ओरिजिनल फ्रेंड से डिफरेंट क्यों हैं? इफ़ यू हैड अ पेन फ्रेंड व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर विथ हिम और हर? आपके पास अगर पेन फ्रेंड होता या है तो आप उसके साथ क्या शेयर करोगे? स्टेट 1 एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ पेन फ्रेंड। कोई एक ऐसी एडवांटेज बताओ कि पेन फ्रेंड होना चाहिए हमारे पास। सो इन सब के आंसर्स कमेंट सेक्शन में हो जाने चाहिए। आप सब भेज दो सो दैट आई कैन गेस कि हाँ आप लोग को पता है या आप लोग के इम्पोर्टेंस पता है एंड आप लोग ने जो चैप्टर समझा है तो आपको इससे इन क्वेश्चंस के आंसर अपने आप ही मिल जाएंगे। सो द डिजिटल एज हैज़ टेकन द जॉय ऑफ राइटिंग लेटर्स। जो डिजिटल एज है उसने मतलब जॉय जो था लेटर्स लिखने का वो ले लिया है। द ओल्ड फैशन्ड वे टू राइट लेटर वॉज अ वंडरफुल वे टू स्टे टच विथ फ्रेंड एंड फैमिली। जो ये ओल्ड फैशन्ड वे था, जो पुराने ज़माने का तरीका था लेटर्स लिखना, वो बहुत वंडरफुल वे था टू स्टे कनेक्टेड विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत अच्छा वे था फ्रेंड्स एंड फैमिली से कनेक्टेड रहना। और क्रेज़ भी रहता था हमें कि इतने दिनों बाद अब हमने लेटर भेजा है तो उनका भी लेटर आएगा, हम पढ़ेंगे। सो लेट्स रीड द स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल हु लव्स रिसीविंग लेटर्स फ्रॉम हर पेन फ्रेंड। सो अब हम इस लड़की की स्टोरी पढ़ते हैं जिसको अपनी पेन फ्रेंड से लेटर्स लेना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। सो गाइस, इसमें मेरे ख्याल से ना दो इसमें वो हैं। तो ये अब इसका हम फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। देयर इज़ अ लेटर फॉर यू नीतू सेड हर मदर लुकिंग अप हर पाइल ऑफ मेंडिंग। नीतू की मम्मा ने उससे कहा कि नीतू तुम्हारे लिए एक लेटर है। लुकिंग अप फ्रॉम हर पाइल ऑफ मेंडिंग, इसका मीन्स होता है कि वो जो काम करी थी उसके पीछे से उसने देख के कहा नीतू तुम्हारे लिए लेटर है। तो फ्रॉम प्रेमा आस्क नीतू थ्रोइंग हर बैग ऑन द बेड। हम लोग क्या होता है कॉमनली स्कूल से आते हैं तो वैसे ही बैग फेंकते हैं, शूज़ उतारते हैं। तो उसने पूछा प्रेमा का बैग फेंकते हुए। तो उसकी मदर ने कहा, उसने पूछा पहले वेयर इज इट माँ? माँ कहाँ पे है? ऑन पापाज टेबल रिप्लाइड हर मदर। यस आई थिंक इट इज़ फ्रॉम प्रेमा। रीड इट एंड कम राइट बैक विल यू? आई वॉन्ट टू फेच सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। सो उसने कहा कि उसकी मदर ने कहा कि पापा की टेबल पे है
एंड आई थिंक कि वो प्रेमा का ही है, मैंने देखा नहीं बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रेमा का लेटर है ना। एंड रीड इट एंड कम राइट बैक, विल यू? तुम पढ़ो और आओ, क्या तुम आओगी? आई वॉन्ट टू फेच सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। वो उसकी मम्मी चाहती थी कि वो कुछ वेजिटेबल्स ले आए मार्केट से। तो प्रेमा कौन थी? प्रेमा वॉज अ पेन फ्रेंड एंड लेटर फ्रॉम हर मीट क्वाइट स्पेशल इन हर डस्ट एंड अनइवेंटफुल लाइफ। प्रेमा जो थी वो उसकी पेन फ्रेंड थी और उसका लेटर उसके लिए बहुत मीन करता था, बिकॉज उसकी जो क्वाइट और मतलब डल सी लाइफ थी ना, अनइवेंटफुल लाइफ थी, उसमें प्रेमा का लेटर स्पेशल था। Like a witch of fresh blowing air into a closed stuffy room, no matter what the content। मतलब ऐसा था कि एक बंद कमरे में खूब तेज़ हवा का झोंका आ गया, लाइक बहुत अच्छा लगेगा ना आपको भी। इसमें यही है कि इसने यही लाइन बोली है कि उसमें चाहे जो कंटेंट हो बट लेटर प्रेमा का है, इट मैटर, है ना। इसने यहाँ पे यही बात कही, प्रेमाज लेटर ऑलवेज मैनेज टू कैरी हर आउट फ्रॉम द डल मुंडेन existence where nothing happened except homework and projects and school। उसका प्रेमा का लेटर उसकी डल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था, बिकॉज उसकी लाइफ में कुछ और था ही नहीं, होमवर्क एंड प्रोजेक्ट स्कूल के, है ना। तो इसलिए एंड मोनोटोनस कोर्स एट होम, और जो मतलब डल लैकिंग ऑफ वैरायटी इंटरेस्ट जो मतलब घर पे जिसने नॉर्मल ज़िंदगी बस जी रहे होते हैं घर की, उस ज़िंदगी से अलग था, ठीक है। देयर वॉज नॉट इवन अ पार्क नियर बाय वेयर शी कुड सी फ्लावर्स ब्लूम। वहाँ पे उसके घर के पास कोई पार्क भी नहीं था जहाँ पे वो देख सके फ्लावर्स को खिलते हुए। एंड हियर द बर्ड सिंगिंग, बर्ड्स जब गा रही होती हैं उसको सुन पाए। कूल ब्रीज जो होती है, मतलब जिस ठंडी हवा उसके फेस पे आए, और उसके पैर जो हों वो घास के ऊपर हों, ऐसा कुछ था नहीं उसकी लाइफ में। इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम प्रेमा। प्रेमा की लाइफ से ये बिल्कुल अलग था। नीतू घर के पास से कुछ नहीं था, बट प्रेमा की लाइफ से इसलिए अलग था बिकॉज प्रेमा ना एक छोटे से टाउन में रहती थी बाय द सी, जो सी के बहुत पास था। फॉर हर लाइफ वॉज वंस ग्लोरियस एडवेंचर। उसकी लाइफ में बहुत सारे एडवेंचर होते रहते थे, जैसे कि ब्लू वेव्स आती रहती थी, गोल्डन सैंड एंड विंड, ओपन स्पेस। उसके घर के पास ऐसे ही पानी की लहरें आती रहती थी एंड गोल्डन सैंड उसको मिलती जैसे वो घर से बाहर निकलती थी। एंड मतलब ना बहुत अच्छा उसका वो था, वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा भी थी, तो ओपन स्पेस था, वो बहुत खुश थी वहाँ पे। हाउ वेरी लकी शी वॉज, नीतू साइंड एंड रीच्ड फॉर द लेटर। नीतू ने सोचा वो कितनी लकी होगी, चलो मैं लेटर पढ़ती हूँ। द आइडिया ऑफ मेकिंग अ पेन फ्रेंड हैड कम टू हर व्हेन शी हैड बीन लिफ्टिंग थ्रू अ चिल्ड्रेंस मैगजीन्स इन अ स्कूल लाइब्रेरी। तो इसका आइडिया उसको तब आया था जब वो एक मतलब वो स्कूल की लाइब्रेरी से इसने नीतू ने ना कुछ वो किया था एडवर्टाइजमेंट, तो उसमें उसका नंबर एंड नेम एंड एड्रेस। सो गाइस अब उसकी मम्मी ने उससे कहा कि तुम जाओ और थोड़ा सा दूध ले आओ एंड मतलब फेच सम मिल्क, है ना। उसकी मम्मी ने कहा जाओ तुम दूध जाके ले और कुछ मत लाओ। उसने गुस्से में कहा कांट रितु और रूमी डू डैट, क्या ये रितु और रोमी नहीं ला सकते हैं? देयर इज़ गोइंग टू सच अ क्यू इन मदर डेयरी नाउ, है ना। तो मतलब उसने कहा कि अभी यहाँ पे अभी मदर डेयरी जहाँ से वो लोग दूध लेते हैं वहाँ पे बहुत लंबी लाइन होगी, मैं अभी नहीं, मतलब उसने जा तो रही थी वो, बट वो बहुत लाइक गुस्से में जा रही थी। फ्लोरिंग का मतलब ये होता है कि बहुत गुस्से में जाना। दे हैव टू गो फॉर चेस क्लास सेड हर मदर। उसके वो जो उसके भाई बहन थे वो चेस सीखते होंगे, तो उसने उसकी मम्मी ने कहा कि उन्हें ना चेस क्लास में जाना है। तो नीतू लाइक स्कोल्डिंग मतलब बहुत गंदा फेस, बहुत एंग्री एक्सप्रेशंस लेके बाहर चली गई। नीतू ने कहा, है ना। सो नीतू डिड नॉट वांट टू फेस हर सेल्फ ऑफ और हर थॉट्स बट दे nagged her like nervous never before। सो नीतू ऐसा चाहती तो नहीं थी, बट उसके जो मतलब सोच थी वो उसको बहुत परेशान कर रही थी। वो सोच रही थी कि वो लायर है, उसने अभी तक का अपनी फ्रेंड से झूठ बोला है। सो ये बात यहाँ पे उसने इसलिए कही थी बिकॉज उसने अभी तक का अपनी डल लाइफ को एज अ एक्सकर्जन नीतू के मतलब प्रेमा के पास पहुँचाया था, इसलिए उसने ये बात कही थी। तो उसको यहाँ पे पूरे में वो यही ऐसा ही फील कर रही है। इट हैज़ स्टार्टेड वेरी ग्रेजुअली सो मच ऑफ that she has not been aware of it all first। मतलब वो यही सब इस यहाँ पे पूरे पेज में उसने यही सोचा है कि मैंने उसको जो बताया है
उसको पता चल जाएगा तो वो क्या सोचेगी, मैं झूठी हूँ, मैं बेकार हूँ एंड मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अगर यहाँ पे आ गई, उसको जब पता चला ना कि वो अपने रिलेटिव्स के थ्रू या किसी के थ्रू उससे मिलना चाहती है, वो इतना एक्साइटेड है, तो उससे थॉट की मतलब उसको ना बहुत बुरा लग रहा था। उसने सोचा कि अगर उसके अंदर अब चाय अगर वो आ गई बाई चांस तो क्या दिखेगी, शैडो जो है ही नहीं, और लिली फूल वो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वो क्या सोचेगी क्या मेरे बारे में। यही सब ख्याल नीतू को इतना बुरा लग रहे थे, इतना नर्वस फील करवा रहे थे, इतना गुस्सा दिला रहे थे कि मतलब लाइक वो बहुत बुरा फील कर रही थी। गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है तो हम सेकंड पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी मैं। अभी वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज। एंड एवरी संडे लॉन्ग वीडियो आएगी एंड मंडे टू सैटरडे शॉर्ट्स आएंगे। बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।